प्राणी है, समाज में रहना होता है। और यहाँ कोई न छोटा न कोई बड़ा, ये भी वेद सिखा रहा है। अजेष्ठासु अकनिष्ठास एते संभ्रातरो प्रावतु सौभगाय। ये सब के सब बराबर के भाई हैं। अच्छा, एक पिता की जितनी संतानें हैं सब बराबर के भाई हैं कि नहीं? और वो परम पिता सबका बनाने वाला एक, तो हम सब उसकी संतानें बराबर के भाई हैं कि नहीं? अब उन भाइयों ने किसी ने पढ़ लिख कर मेहनत करके और अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली तो वो एक क्लास का अधिकारी बन गया, और कोई बुद्धिमान नहीं हुआ, नहीं मेहनत कर सका, नहीं पढ़ लिख सका, और वो 4th क्लास में हो गया। अगर 4th क्लास के अलावा और कोई 5th क्लास की सर्विस होती हो तो भाई बता दो। अरे ये 4 क्लास आज है, 4 पहले भी थे। तो एक घर में एक भाई अगर 1 क्लास का अधिकारी है, एक उसका भाई है जो 4th क्लास का है, तो क्या वो 1 क्लास वाला 4th क्लास वाले को भाई नहीं मानता? क्या उसको निकाल के अलग कर देता? अरे यही तो वेद सिखा रहा है। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी खाइयां बनी हुई हैं, हम 1 क्लास से, 4th क्लास, ये हमारा भाई नहीं, ये भाई नहीं है। तो वल्दियत में क्या लिखाओगे? तुम दूसरा पिता लिखाओगे, वो दूसरा। सबका परम पिता है। इसलिए हम सब आपस में भाई, ये पार होने के लिए तरीका बता रहा है वेद। अगर सुखपूर्वक इस संसार रूपी नदी को पार करना चाहते हो तो आपस में छोटे बड़े ऊंच नीच भेदभाव की जो भावनाएं हैं इनको निकाल दो, और भाईचारे की भावना से मिलकर एक दूसरे को सहारा देकर और उस सहारे से तुम भी पार हो जाओ और वो भी पार हो जाए। जैसे दृष्टांत कहते हैं, 10-12 नौजवान एक गांव में थे। गांव में कोई काम उनके पास नहीं था, खाने पीने का अभाव। तो इकट्ठे हुए उन्होंने सलाह की कि चलो भैया कहीं शहर में चल करके कुछ कमाई की जाए, ऐसे क्या होगा। तो वो 10-12 लोग चले तो चलते चलते आगे नदी मिल गई। नदी में न कोई नाव है पार होने के लिए, न कोई पुल। बोले अब तो बड़ी समस्या हो गई। दोपहर तक तो चलते चलते हो गया भूखे प्यासे, अब ये नदी आ रही, तैरना आता नहीं है, नदी है नहीं, वो नाव है नहीं, पुल है नहीं, अब क्या किया जाए। तो एक बुद्धिमान था, उसने सलाह दी, अरे भाई परेशान न हो, पार हो जाओ। तो बोले कैसे पार हो जाए, तैरना तो आता नहीं है। अरे बोले नहीं, घबराओ नहीं, पार हो जाओ। बोले एक दूसरे के हाथ पकड़ो। अब हमने इनका हाथ पकड़ा, इन्होंने प्रधानाचार्य ने हमारा हाथ पकड़ा, प्रधानाचार्य जी का हाथ हमारे उन प्रधानाचार्य जी ने पकड़ा। अब 12 लोगों की एक मानव श्रृंखला बन गई। नदी में घुस गए, इधर से सहारा हाथ का मिल रहा, और जब तक घुसकर उधर गए तो उधर किनारे पर पहुंच गया वो, और इधर एक किनारे पर है। कितनी बड़ी धारा है। अरे 12 लोगों की श्रृंखला 12 बेड़वा हो जाते हैं। अब इधर से भी सहारा मिल रहा है, उधर से भी मिल रहा, बस पार हो जाएंगे कि नहीं पार। तो एक तो ये तरीका दिया, कहा सबसे पहले सावधान हो जाओ, दृढ़ निश्चय करो कि संसार रूपी नदी को हमें सुखपूर्वक पार करना है। तो अपने अंदर से आपस में जो भेदभाव की, ईर्ष्या द्वेष की, ऊंच नीच की, छुआछूत की भावनाएं हैं, इन सबको निकाल दो। मुनि जी निकल पाई क्या आज तक निकल नहीं, यही दुर्भाग्य। और क्यों नहीं निकल पाए?
बस वही एक वर्ग ऐसा है जो आड़े आ जाता है। हम इतने कुली और ये सब इतने नीचे, हमारा इनका कैसे साथ हो जाए, हम इनको कैसे बराबर बैठा। और वही जब पढ़ लिख करके अधिकारी बन गया और तुम 4th क्लास में चपरासी बने हो तो तुम्हारा स्वाभिमान कहाँ चला गया, उसने बेल डाला। हाँ बाबू, अरे बड़े स्वाभिमानी होते तो छोड़ देते नौकरी 4th क्लास की। खोपड़ी पर बैठा है वो जो 4th क्लास के घर में पैदा हुआ, और ये 1 क्लास वाला है जो सबसे टॉप वाला अपने को समझता, ये 4th क्लास की नौकरी कर रहा है पैसों के लिए। उसने बेल डाली। हाँ बाबू, बोले पानी लाइए 1 गिलास। बाबूजी को गिलास धो के पानी लेके जाता और बाबूजी ने पिया और छोड़ दिया कुछ दिन था उसी, ले धो के रखना उधर। अब वो धो के रगड़ के रख रहा है, कहाँ ये तुम्हारी नाक चली गई। बस ये अफवाहें फैला दी। अरे आर्य समाज क्या है, इसलिए वेद फिर आगाह करता है, कहा ये उल्लू वाली चाल चलना छोड़ दे। उल्लू वाली चाल, उल्लू को अंधेरा पसंद होता है, रोशनी पसंद नहीं है। तो जब उजेला होता है, सुबह होती है, तो खंडहरों में, पेड़ों के खोखलों में जाकर छिप के बैठ जाता है। एक बार एक खोखले में उल्लू रहा करते थे, उनके बच्चे अच्छे भी थे। बड़े तो निकल के चले गए जब रात्रि हुई खाने पीने के लिए चुनने की, और जब लौट के आते थे तो वो अपने साथ कुछ खाने पीने के लिए बच्चों के लिए लाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसी पेड़ पर एक हंस उड़ता उड़ता आया, जा रहा था दूसरे सरोवर के लिए, और रात हो गई तो उसी पर बैठ गया। अभी उल्लू के बच्चों ने देखा ये अजीब ऊपर हमारे निवास वाले वृक्ष पर कौन, तो वो सब उल्लू के बच्चे इकट्ठे हुए। क्यों जी, कहाँ रहते हो, कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है? उसने कहा बड़ी अजीब बात है, ये बच्चे सब घेर कर ऐसे आश्चर्य से पूछ रहे हैं। उसने कहा भाई क्यों परेशान हो रहे हो, हम हंस। तो बड़ी जोर से हंस हंस, चाहे कभी देखा हो कभी सुना हो तो ना हंस, रहते कहाँ? बोला सरोवर में। तो फिर हंसे, सरोवर 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 क्या? बोले बहुत विशाल जलाशय जिसमें इस तरफ से खड़े होकर देखो तो उधर का किनारा नहीं दिखता, और प्रातः काल जब सूर्य निकलता है तो तरह तरह के कमल खिलते हैं। तो फिर जोर से हंसे, कमल सूर्य। जैसे ही प्रातः काल का समय हुआ वो हंस तो अपने गंतव्य के लिए चला गया, और उल्लू भी लौट कर आने शुरू हुए, अपने साथ भोजन लेकर के मुंह में दाबे हुए। दूसरे दिन तो बच्चे टूट पड़ते थे भोजन पर, लेकिन उस दिन बच्चे शांत बैठे। उन उल्लुओं ने देखा कि यार दूसरे दिन तो बच्चे भोजन पर टूट पड़ते थे, आज क्या बात है? तो पूछा बच्चों उदास क्यों, क्या बात, भूख नहीं लगी है? लो हम तुम्हारे लिए लाए। नहीं पिताजी माताजी, एक अजनबी आया था, वो कहता था मानसरोवर, कमल, सूर्य, ये सब क्या? तो जानते हो वो उल्लू क्या कहता है? इतनी उम्र हमारी हो गई और हमारे बाप दादा इतनी उम्र के होके मर गए, कभी उन्होंने नहीं बताया तुम किसके बहकावे में पड़े हो। सूर्य कोई चीज नहीं होती है, न कोई सरोवर होता है, न कोई कमल होते हैं। ये है उल्लू का व्यवहार।